कहा कटरा 1 करोड़ यात्री यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाता है, और तो मैं तो ये करूंगा कि कटरा जो है वो धर्म नगरी एक शो विंडो हमारी बनने जा रही है। वो इसलिए बनने जा रही है कि सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार ने ये अपने रिलीज जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनको तरक्की के लिए कदम उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम क्या है? सबसे बड़ा कदम है ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, जो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, उसका जो वक्त 14 घंटे लगता था वो आने वाले वक्त में 6 घंटे का सफर होगा। दिल्ली से लोग सीधे कटरा पहुंचेंगे। उसी के साथ दूसरी डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे इंटर मॉडल स्टेशन, जिसे हम कह सकते हैं बस स्टैंड, वो वहां पे बन रहा है, जिसकी डीपीआर बनी है वो 1200 करोड़ रुपए की है। आने वाले वक्त में कटरा का कॉरिडोर बने बनारस की तरह, कटरा में मतलब कि ठीक रूप से कंजेशन को दूर हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनिशिएट किया है, जिसमें वो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए स्वीकृति यही है। उसके लिए डीपीआर पे काम चल रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके माध्यम से जो डीपीआर बन रही है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि वो 2000 करोड़ रुपए की है, जिसमें वहां पे कॉरिडोर्स बने, जिसमें यूटिलिटी सारी अंडरग्राउंड हो, जिसमें यात्री को स्पष्ट पानी मिले, जिसमें 24 घंटे की वहां पे बिजली का प्रावधान हो। और डेवलपमेंट की बात आप करें तो उसमें एक जो है ये रोपवे की बात है। पहले तो ये हमें पीछे जाना पड़ेगा कि रोपवे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। रोपवे लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि गौरी मुल्कैनी करके 2016 में एक मुकदमा क्रूल्टी ऑफ एनिमल के ऊपर एक मुकदमा एनजीटी में हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हुआ, जिसने ये फैसला सुनाया कि आप इनको 2-3 महीने के अंदर जो वहां पर मयूर घोड़े वाले, खच्चर वाले हैं, उनको आप वहां से हटा दीजिए, जो मुमकिन नहीं था। मुमकिन इसलिए नहीं था कि जब तक एक्सीलेटर ना लगे, जब तक रोपवे ना लगे, तो हम हटा कैसे सकते हैं? यात्रा को इनकन्वीनियंस होगी यात्रियों को, वो जा रहे हैं। तो उसकी अपील हुई। अपील जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने की। अपील करने के बाद वहां पे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को कहा गया कि आपको इस एड्रेस करने के लिए सुझाव दीजिए। जिन्होंने सुझाव दे दिए कि यहाँ पे एक्सीलेटर लगने चाहिए, यहाँ पे रोपवे लगनी चाहिए, यहाँ पे बैटरी कार चलनी चाहिए, यहाँ पे चॉपर चलना चाहिए। उसी के मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वहां पे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ध्यान में रखने के लिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जरूर बननी चाहिए, और सरकार ने उस पर काम किया। करने के बाद उसमें एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी। पॉलिसी बनने के बाद ये सारी चीजें होने के बाद जब ये विरोध होता रहा तो गवर्नर महोदय ने एक हाई लेवल कमेटी जो थी 3 मेंबर की, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड भान साहब, अशोक भान जी जो बोर्ड मेंबर हैं, उनको रखा गया, जिसमें हमारे सुरेश जी जस्टिस रिटायर, उनको एक मेंबर रखा गया, जिसमें ड्यूल कमिश्नर जम्मू उसको मेंबर रखा गया, और असिस्ट करने के लिए कमेटी को वहां के जो सीईओ है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनको रखा गया। ये चलते 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 ये सारी बातें चली, और एक प्रोसेस के तहत वो इसका टेंडर रोपवे का जो है वो हो गया। टेंडर होने के बाद पब्लिक इशू भी किया। पब्लिक इशू करने के बाद वहां पे काम चल रहा है। काम चलने के बाद जब लोगों ने फिर एतराज किया तो उसके बाद उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और उसी के साथ जो अब कमेटी इस 25 की बात, 24 की बात कर रहा था, इस बार जो कमेटी गई तो उसमें एक डिमांड वहां पे आई कि कटरा वालों को ये अंदेशा था कि ये बाहर से यात्रा चली जाएगी, तो उसको ठीक करने के लिए कि यात्री कटरा में रहे, कटरा से जाए, तो कटरा वालों की ये डिमांड मुखर तौर पे इस बात के लिए आई कि एक रोपवे, सेकंड रोपवे एक कटरा से ताराकोट टर्मिनल पे जरूर जाए, जिससे कि यात्री का स्टे वहां पे रुके। उसी के साथ कटरा वालों की एक डिमांड और थी कि कैब लगे। कैब का ये मतलब है कि आपकी कैपेसिटी तो 15,000 की है पर डे की, तो कैब की वजह थी कि 5,000 से लोग ज्यादा न जाए। नहीं, ये सब तो समझ में आ रहा है, पर इसके साथ जो जितने भी घोड़े खच्चर वाले जिनकी आप बात कर रहे थे, परसों चौथ भी आपने बात रखी उनकी, उन सब का क्या हुआ? हाँ, उनका क्या हुआ कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, इसमें मैंने असेंबली में मुद्दा उठाया था, तो स्पीकर साहब ने सरकार को हिदायत दे दी कि आप नए तरीके से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए, और उसी को अब करते हुए जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग हो गई, बोर्ड की मीटिंग हो गई, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि हम रिहेबिलिटेट इनको करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर वहां पे थे जिनका इशू 70% था, और जिनकी मतलब कि जिनके हेड करते हैं भूपिंदर सिंह जी, आज की डेट में उन्होंने ये माना है कि हमें रिहेबिलिटेट करिए और रोपवे लगाइए। रिहेबिलिटेशन के तहत क्या किया?
एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।